वो है हल्दी की रस्म। हाँ, हल्दी की रस्म। तो अब क्या हो रहा है उसमें, बाकायदा एक वक्त में, एक टाइम में, मखसूस वक्त में उस रस्म को अदा किया जाता है। पूरा घर पीला हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, दीवारों को पीला कर दिया गया है, बच्चे बच्चे को पीला कर दिया गया है। अब तो बाकायदा 4-4, 3-3 हजार के हमारी ये औरतें, हमारी ये खवातीन, हमारी ये माए बहने अल्लाह अकबर सूफ ये कर आया करती है। आज पूरा का पूरा घर पीला नजर आता है। ये फजूल खर्ची को खत्म करो। शादियां तो हमने वैसे ही जो है, शादियां तो हमने वैसे ही महंगी कर रखी है, शादियों को पहाड़ हमने वैसे ही बना दिया है। उसमें एक मेहंदी और हल्दी की रस्म भी शामिल। पूरा घर, अब बेचारा गरीब कहां से उसको शादी वाले दिन और वलीमे के कपड़े बनाना मुश्किल पड़ गए थे। अब उसको जो है हल्दी और मेहंदी के भी कपड़े बनाने पड़े। इस रस्म का खात्मा कीजिए, वरना ये रस्म बड़ी भयानक रूप इख्तियार कर सकती है। अगर यही हालात रहे तो इस रस्म का खात्मा करो, खात्मा। और आज जो शादियों में खुराफातें चल रही है, अगर तवज्जो, जो शादियों में दूल्हा भी कभी कभी शराब में धुत होता है, उसके दोस्तों अहबाब भी शराबें पी लिया करते हैं। एक जगह का वाकया, शादी थी, सेहरा बांधने का जब वक्त आया, दोपहर के 12 या 1 बजे, तो शादी की तैयारियां शुरू, बाराती आने लगे। लेकिन सेहरा बांधा जाए, किसके बांधा जाए, लोग देखने लगे दूल्हा मियां कहाँ है। लेकिन दूल्हा मियां का पता नहीं चल रहा है, दूल्हा मियां कहाँ है, सब ढूंढते नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आकर के बताता है कि दूल्हा मियां तो छत पर धूप में पड़े हुए हैं। इन्होंने इतनी पी रखी थी कि वो छत पे धूप में सूख रहे हैं। तो खुदा गमी हो या खुशी, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो। इस शराब नोशी से अपने मुआशरे को पाक, वरना इस शराब नोशी ने न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर रखा, कितने घर तबाह हो गए। तो शराब नोशी से अपने बच्चों को बचाओ। और अगर हम हाजिरी में भी कोई शराब पीने वाला है तो वो इससे भी जो है तौबा करे। फजूल खर्ची बेशुमार, जब बारात लेकर के जाएगा 30-30, 40-40 हजार रुपए के पटाखे लेकर के जाएगा, आतिशबाजी कर देगा। और जब वहां से दुल्हन लेकर के आएगा तब भी 50-50 हजार के पटाखे आतिशबाजी करता नजर आता है। ढोल ताशों पर नचाता, ढोल ताशों पर पैसा लुटाता नजर आता है। क्योंकि ढोल ताशे लेकर के जाता है, बैंड बाजा लेकर के जाता है, उस पर पैसे लुटाता नजर आता है। और जब अल्लामा ताहिर आए निकाह पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ा दिया, गाजरा कितने नजराना का 5000, तो 2-3 जगह से आवाज आएंगी 5000, 5000। कोई कह रहा है ये कब से हो गए, और एक साहब कह रहे 5000 शरीयत में है शरीयत में है। अब उससे ये पूछ कि तूने जो अपना पैसा अब तक खर्च किया था, जब तूने मेहंदी के कपड़े बनाए, जब तूने मेहंदी पर खर्च किया, क्या तब तूने शरीयत को याद किया था? क्या जब तू अपने पैसे यही बैंड बाजे वालों के ऊपर लुटा रहा था, तब तूने शरीयत को याद नहीं किया था? जब तू पटाखे और आतिशबाजी छोड़ रहा था, तब तूने शरीयत को याद नहीं किया था? लेकिन जब ईमान को देने का नंबर आया तो तुझे शरीयत याद आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस।
तो हमें अच्छी मौके पर शरीयत याद आती है। लेकिन कभी जब हम खुराफातें करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, तब हम शरीयत को कभी याद नहीं करते। और कुछ जगह पर अगर इमाम साहब की बस्ती में बारात आ रही हो तो कुछ मुख्तदी सुबह से उन्हें परेशान करते हैं। हजरत ऐसे इशारे होते हैं, आज तो लग जाएगी, आज तो काम हो जाएगा। और कुछ तो कहते हैं हजरत आधे आधे हैं, आधे। लेकिन मेरे भाई, इमाम अगर आपका तरक्की करे तो आपको और खुशी होना चाहिए। हर कौम ये चाहती है कि उसका पेशवा तरक्की करे। किसी भी कौम में चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, हर फिरके वाला ये चाहता है कि हमारा पेशवा, हमारा लीडर, हमारा हीरो, हमारा रहनुमा तरक्की कर जाए, इसके पास में बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए। लेकिन ये मुसलमान तबका ही ऐसा है जो अपने इमाम की तरक्की को बर्दाश्त नहीं किया करता है। अगर इमाम ने मोटरसाइकिल खरीद ली तो लोग चौराहों पर बातें करते हैं, पैसा कहाँ से आ गया। तो मेरे भाई, इमाम लोगों का ख्याल करें, इमाम लोगों का ख्याल करें। लड़के की बारात हुआ करे तुम्हारे घर पर, तो जहां तुम अपने पूरे परिवार के कपड़े बनाते हो तो एक जोड़ा शानदार इमाम साहब का भी, तो इंशाअल्लाह बहारें आ जाएंगी, तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। जब वही कपड़ा पहना जाएगा, आपका बेटा पहनेगा,